स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ 1 मंगलम का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। देखिए, हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, ऋतस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य का। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम। इसी का हिंदी दिया हुआ है यहाँ पे। इसी का, ये जो संस्कृत दिया हुआ है और इसका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी का हिंदी हो जाएगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। यदि आप लोग ये चैप्टर यानी कि ये पाठ जो है ये पढ़े होइएगा तो उसमें पढ़े होइएगा कि सत्य का मुंह जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने से। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। तो जीवों के शरीर रूपी में आत्मा छुपी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यथा नदः शयन्दमानः डॉट 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 पुरुष मुपैति दिव्यम पादांश किस उपनिषद का है। तो ये जो यथा नदः शयन्दमानः पुरुष मुपैति दिव्यम, ये जो पद्यांश है ये मुंडको उपनिषद का पद्यांश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है, केन पंथा विततो देवयानः। इसी का हिंदी दिया हुआ है, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो देवयान का मार्ग जो है वो सत्य से प्रशस्त होता है। प्रशस्त यानी कि खुलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य से। इसके बाद अगला प्रश्न है, अतयति पद का अर्थ है। तो अतयति पद का अर्थ होता है देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए, मंगलम पाठ जो है इसमें टोटल 5 मंत्र है। इसी में से पूछ रहा है कि इसका प्रथम मंत्र जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है वो ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्यो उपनिषद से। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। ये जो संस्कृत है इसका हिंदी हो जाएगा कि मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ का रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यासः। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये जो पूरा संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते। यानी कि उपनिषद जो है ये किसके महिमा को प्रधान गाते हैं या कहते हैं। तो उपनिषद जो है वो परम पुरुष की महिमा को प्रधान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष से।
इसके बाद अगला प्रश्न है मंगलम पाटे कति मंत्रा संकलिता संति। ये जो संस्कृत है इसका हिंदी यह हो जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। उद्धृत का अर्थ होता है कि लिया गया है। तो देखिए हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, ये जो मंत्र है ये ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईशावास्यो उपनिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको पहले भी बताए हैं कि मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सोने को यहाँ पे कहते हैं हिरण्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मयेन पात्र से। इसके बाद अगला प्रश्न है महतो महियानम क। तो ये जो संस्कृत है इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि महतो महियान क, यानी कि महीनों से महीन कौन है। तो महीनों से महीन जो है वो ब्रह्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है अनो अन्याना क। अनो अन्यान का मतलब होता है, अनु का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि छोटा से भी छोटा कौन है। तो छोटा से छोटा कहिए या महीनों से महीन कहिए, तो ये कौन है, ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है किम जयम ना प्राप्नोति। इसी का हिंदी हो जाएगा किसकी विजय नहीं होती है। तो देखिए असत्य का विजय कभी भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है क महतो महियानम अस्ति। यहाँ पे ये जो संस्कृत है इसका अर्थ यह हो गया कि कौन महीनों से महीन है। तो आपको पहले भी बताए हैं कि महीनों से महीन जो है वो ब्रह्म होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है किम जयते। किम जयते इसका हिंदी हो जाएगा किसकी विजय होती है। तो हमेशा सत्य की विजय होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।